हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस के 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए जीके के उसको देखेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आने वाले शिफ्टों में आपके एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो एकदम 100% जेन्युइन है, जो पिछले शिफ्टों में जो 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों ये इस वीडियो को हम पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो दोस्तों जो मंगल ग्रह के चंद्रमा है वो 2 है, फोबोस और डीमोस। दोस्तों पिछले शिफ्टों में जो भी एग्जाम है उनसे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, तो हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न रिपीट होते ही हैं और इसी के बेस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ के आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली जो द्वीप है वो किस नदी पर है? तो जो माजुली द्वीप है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि किस IIT संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? दोस्तों जिस IIT संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, वो जो संस्था है वो IIT बॉम्बे है। कौन सा? IIT बॉम्बे ने माइक्रो प्रोसेसर 2019 में बनाया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो इंदिरा गांधी है का जो नहर है उसका जो पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी का जो नहर है उसका पहले नाम क्या था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी की जो नहर का जो पहले नाम था वो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो IPL 2020 अभी हुआ है, IPL 2020 का जो कौन सा संस्करण था? IPL 2020 जो वो दोस्तों था वो 13वां संस्करण था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो एलिफेंटा की गुफा है उस मंदिर में किस भगवान को समर्पित है? जो एलिफेंटा की गुफा है, तो दोस्तों यह जो एलिफेंटा गुफा है वो भगवान शिव को जो यह गुफा समर्पित है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा लिखित जो संविधान वो किस देश का है? दोस्तों जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत हमारे देश का है। अगला प्रश्न पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, ये जो संयुक्त बैठक वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो जो संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद 108 में किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जा सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जो विक्रमशिला है उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है वो पाल राजा धर्मपाल है। कौन है? पाल राजा जो है वो धर्मपाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है प्रकाश के परिक्षेपण का जो खोज है वो आइजक न्यूटन ने 1666 में किया था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बेरूनी जो थे वो किताब उल हिंद के लेखक थे, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है दोस्तों वो है लुम्बिनी नेपाल में, और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि जो बाबा शाहमल है जो उन्होंने 1897 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी? तो उन्होंने जो बाबा शाह अमल जो थे 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत है वो दोस्तों वह बड़ौत बागपत से किया था। इन्होंने जाटों का जो विद्रोह था उनका नेतृत्व किया था। किन्होंने किया था? बाबा शाहमल ने। अगला प्रश्न पूछा था कि जो समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो वो दोस्तों थे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, तो जो 3 अगस्त 1492 को कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। ये कहाँ निकले थे भारत की खोज में, लेकिन क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे वो अमेरिका पहुंच गए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई है? तो जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 7 जनवरी 1935 को हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है वो प्रसून जोशी है। कौन है? प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि PDF जो है PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है?
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि जो DRDO है, DRDO की जो स्थापना है कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो जो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई है और वर्तमान में इसके जो महासचिव या अध्यक्ष बोले वो डेविड मालपास है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोस्तों इसके जो MD है ये विश्व बैंक की, वो है मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत जी हैं, या बोलिए फाइनेंस जो वित्त अधिकारी होती है तो वो है अंशुला कांति जी हैं। तो इससे प्रश्न काफ़ी रिपीट किया गया विश्व बैंक से, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 9 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसको यहाँ पर देखें दोस्तों। अगर आपका 9 फरवरी को एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि जो प्रश्न है जो सारे जेन्युइन है, जिससे आगे आने वाले एस्पिरेंट को इससे काफ़ी लाभ मिल चुके हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको यह जो चैनल है आपकी तैयारी को और ही मजबूत बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।